साफ मना कर दिया कि या तो आप अपना मेकअप करो या फिर आप स्वस्थ रहो। तो दीदी मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अब मेरे हस्बैंड दिल्ली रहते हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता है। वो आते हैं सैटरडे को, आते हैं संडे को रह के सुबह और संडे को रात को वापस चले जाते हैं। अब वो आते हैं मेरे को कभी कुछ बीमारी कभी कुछ बीमारी, वो मेरे को लेके आते सीख कर। अब वो सीख कर आते हैं तो भाई इतना ही टाइम मिलता है तो सासू जी डांट मारती कि भाई मेरा बेटा आए एक दिन और तेरे को गाल के ले जाए, सीख कर लेके जाए। अब या तो नाटक करती है या फिर तेरे को है। अब सासू माँ तो कहेगी इतनी बात तो रोज माँ। तो उन्होंने मेरे को थक हार के सीख कर छोड़ दिया किराए पे कि भाई आप बच्चों को भी पढ़ा लो और अपना कोई दिक्कत हो तो ट्रीटमेंट भी करवा लो। जैसे मैं आई ना दीदी रेजिडेंसी में, ये मेरे पड़ोस थे। तो मैंने इनसे मुलाकात करी। इनके गांव मेरी बुआ जी है तो मैंने चला के पूछा था सर आप ढांस से हो क्या? हाँ मेरी बुआ जी है ये। फिर जैसे इनकी वाइफ के साथ आना जाना हो गया घर पे। फर्स्ट पर्सन यही थे जिन्हें मैं जानती थी। जब मैं गई थी ना दीदी तो इनके घर पे पड़ा था प्रोडक्ट। तो मैंने पूछा दीदी ये क्या रखते हो? तो धीरे धीरे मैं समझी, मेरे को बताया। अब मैं आके फोन पे सर्च करती थी, प्रोडक्ट अच्छा लगता था, फोन में सब कुछ अच्छा अच्छा बताता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं यूज करूंगी तो मेरा तो 10-15 हज़ार का बिल बन जाएगा। अब इनकी छोटी गुड़िया थी, उन्होंने कहा हमारा रिलेशन ऐसा हो गया था भाई, वो मेरे को मौसी बोलती थी, मैं इनके वाइफ को दीदी बोलती थी। बोले दीदी आप है ना मेरी वाली क्रीम आप यूज करके देखो, आपको दिक्कत होगी ना तो आप मैं दिखा के लाऊंगी आपको डॉक्टर। तो मैं उनके घर से मतलब इतनी यहाँ पर स्किन पर यहाँ लगाई कभी यहाँ लगाई, और जब मैं लगाई ना तो मेरे को कोई इचिंग विचिंग कुछ नहीं हुआ। तो धीरे धीरे मैंने शैम्पू यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्रीम यूज स्टार्ट कर दी, और धीरे धीरे मैंने ना मतलब कि जैसे जैसे मेरा सामान खत्म हुआ मैंने आरसीएम के जितने प्रोडक्ट आते हैं खाने पीने के हैं, ऑयल है खाने का, तो सारा चीज रिप्लेस कर दिया धीरे धीरे ऑटोमेटिक, क्योंकि मुझे तो दुकान से लेके आना है यहाँ से। और बेस्ट मेरे प्रॉब्लम से पहले भी है ना मेरे हस्बैंड कहते थे अच्छा खाओ, किस लिए भाग रहे हैं, अच्छा खाओ आप। मतलब रिफाइंड तेल तो हमारे घर में आता ही ना था, दीदी को ज्यादा ही हमें कढ़ाई करनी होती थी ना तब। नहीं तो हम देसी घी में बनाने देते थे, लाने ही नहीं देते रिफाइंड ऑयल तो मेरे हस्बैंड। और सरसों का गाड़ी से तेल खुद निकलवा के लेके आते, खरीद के सरसों, और खुद बैठ के निकलवा के लेके आते थे। लेकिन मसों की दिक्कत में वो घाणी का सरसों का तेल भी गर्म करता है, तो नामत्र का तेल इतना सा तेल डाल के सब्जी बनाती थी मैं। तो मेरे धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ था कि मेरे डॉक्टर की जो मतलब 15 दिन से रूटीन चेकअप या 1 महीने से 1.5 महीने से हो रहा है ना, वो मेरे को प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है। मतलब मेरे बाल ऑटोमेटिक झड़ने बंद हो गए, पाइल्स की जो दिक्कत थी ना वो ऑटोमेटिक मतलब हुई नहीं मुझे। और धीरे धीरे मेरी स्किन एलर्जी है वो मेरी मतलब वो जो दवाइयाँ थी वो ऑटोमेटिक छूट गई। धीरे धीरे मेरे से वो 6 महीने हो गए यूज करते हैं, और मैंने टोटल सामान यूज करना बंद कर दिया। अब मेरे हस्बैंड से मैंने बात करी कि भाई मैं यहाँ से लेके आती हूँ तो भाई मेरा मान लो कि मार्केट से 500 600 700 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा होता होगा, वहां से तो अपना 10 हज़ार का हो रहा है। अभी सिस्टम तो कुछ है। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मेरे को बताया, पूरा डिटेल से बताया समझा। और हम लोगों को तो बता के आते हैं कि भाई ये आरसीएम है ये आरसीएम, मुझे बताना, मैंने यूज करा मेरे को अच्छा लगा ना ऑटोमेटिक मैंने सिस्टम पूछा। और 6 महीने बाद में मैंने अपने डॉक्यूमेंट देके सर के साथ ज्वाइन हो गई, उनके साथ मैंने मतलब कि जहाँ ये लेके जाते थे मैं हर लेडीज को बताना स्टार्ट कर दिया, लोगों तक पहुंचना स्टार्ट कर दिया। और आईडी जैसे हुई तो मेरा मतलब घर का टोटल सामान मेरा 5-7 हज़ार का तो मैं खुद खरीद लेती थी महीने का। और फिर मैं लोगों को जाके बताती, तो वैसे मेरा तो मैं 10 हज़ार का पर मंथ अपनी आईडी पर करती थी। और उसके बाद में मेरे को 7वें महीने इन्होंने सर ने कहा कि आपका 5 हज़ार का सामान फ्री हुआ है। अब जैसे ही मैंने आईडी लगाई ना दीदी, और मैंने अपना मतलब कि मैं मेरे को बहुत कुछ समझ में आ गया था 6 महीने में कि सिस्टम क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है। तो जैसे ही मैंने आईडी लगाई, पहले महीने मेरे 132 रुपए खाते में आए थे। और ये एक लेडीज के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम राशन पानी खा रहे हैं और हमारे खाते खाते हमारे पैसे आ रहे हैं। अब ये सिस्टम शायद आंटी जी आप हमसे सबसे बड़े हो, कभी मिला है आप दुकान से राशन पानी लेके और आपके खाते में पैसे आए हो? नहीं आए ना। मेरे खाते में 132 रुपए आए थे। तो ये सिस्टम मेरे को समझ में आया कि ये सिस्टम स्वास्थ्य के साथ साथ पैसे भी देगा, इनकम भी देगा। हालांकि ऐसी कोई मेरे हस्बैंड से वो थी नहीं, पर मैं भी तो फ्री थी, बच्चे स्कूल चले जाते थे। काम क्या था कि फिर मैं सर के साथ घूमने लगी, सर चलो इधर चलो, या सर किसी को अपने पर्सनल किसी को समझाना था। तो ऐसे करते धीरे धीरे मेरे खाते में मेरे को आज 6 महीने तो मैंने पहले खाए, और 2 साल लगभग मेरे को इसमें आए। तो मेरे को 2 साल में कम से कम भी 40 हज़ार रुपये का तो फ्री सामान मिल गया है। 40 हज़ार रुपये के समथिंग फ्री सामान मैं ले चुकी हूँ आरसीएम से। और कम से कम 70-80 हज़ार के बीच में मेरे खाते में इनकम आ गई है 2 साल में।
अब आप में शायद इतने बड़े हो गए हो, आप राशन पानी खरीद रहे हो, और आपको जब राशन पानी अच्छा लगता है ना दीदी, तो आप दूसरे को भी बताते हो कि उस दुकान से मैं लेके आई थी, वो बढ़िया देता है, दिलाया, लेकिन आपके खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। लेकिन मेरे खाते में मैं खुद यूज करके लोगों को यूज करवाने से 2 साल में मेरे 60 से 70, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड की भी आईडी लगा दी, फिर मेरे पापा की शुगर थी, अपनी बीपी हाई होती, कम लो होती थी उनको, तो उनको भी मैंने ये यहीं से राशन पानी भेजना स्टार्ट कर दिया। और दीदी 1 1.5 साल हो गए पापा की बीपी लो नहीं हुई अभी तक। तो मेरे पापा और मैं, मतलब हम, मेरी पूरी फैमिली है ना, यहाँ से मेरे हस्बैंड पहले तो नहीं पता था, यहाँ से लेके जाते थे दिल्ली सारा सामान, और अभी तो उनको पता है, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, कि बहुत सारी ऐसी जगह है कि हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, हमारे घर पे सामान आ जाता है, जैसे बड़ी बड़ी सिटियाँ ना वहाँ पर। तो अब ये सिस्टम है ना आज के टाइम दीदी, मेरे को कम से कम भी 23 या 24 महीने हो गए, जो प्रॉब्लम मेरे बालों की थी या पाइल्स की थी, स्किन की थी, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, मेरी दवाइयाँ छूट गई। और आज के टाइम पर है ना, मुझे याद है एक दिन, आज से 3 साल पहले, मैं वो श्याम जी का मेला होता है ना, खाटू श्याम जी का 11 वहाँ पर गई थी, और मेरे बालों का मेरे खुले कर नहीं सकती थी, इतने सीधे बाल थे कि इतना सा जोड़ा बना हुआ था। और एक लेडी ने मेरे को साड़ी ससुराल से दी, तो साड़ी ऐसे पल्लू कर रखा था, लेकिन साड़ू झीणी होने की वजह से उनको दिखाई दिया, उन्होंने कहा दीदी आपके तो सारे ही बाल निकल गए। और मैं इतनी मतलब शर्मिंदा हुई थी, मेरी गलती नहीं थी, लेकिन हमारे बाल है, हमारी स्किन, वही हमें इम्प्रेस करती है, वही हमें नीचा गिराती है। और उस टाइम पर मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, मैंने कहा रो मत, नकली बाल लगवा दूंगी तुझे। और आज ना दीदी, मैं मतलब कि आप खुद देख सकते हो मेरे बालों की ग्रोथ, ये सिर्फ 8 सिम का खान पीन और 8 सिम के प्रोडक्ट यूज करने से बने मत। और हर कोई कहता है, ये दीदी से पूछ लो कि मारुति रेजिडेंसी में आने के बाद बाल झड़ते हैं, और मेरा मारुति रेजिडेंसी में आने के बाद बाल की ग्रोथ बढ़ गई है, बालों की लेंथ बढ़ गई है, बाल घने हो गए हैं। और फिर धीरे धीरे इन, ये मेरे पड़ोस में रहते थे, तो मैंने इनको यूज कराया। और ये तो देखो भाई, हम तो मार्केट से लेके आते, ये तो पुलिस की वाइफ है, तो थोड़ा छूट के साथ लेके आते थे, लेकिन इनको कुछ अच्छा नहीं, मैं लगा। तो कैंटीन से लेके आते थे, वो बंद ही कर दिया पापा की हाँ, कैंटीन से। कैंटीन से लेके आते तो इनको तो कुछ छूट मिलती थी। अब इनको मैंने सबसे पहले ऑयल चेंज कराया था, मैं, क्या आप खाओ दीदी, क्योंकि आज मेरे घर में ना उसी ऑयल से तो खाना बनता है, उसी ऑयल से मिठाई बनती है दीदी, उसी ऑयल से। मेरे घर में अभी मेरी भाभी आई है, और दिवाली पे हमने दाल का हलवा बनाया था आरसीएम के ऑयल से। अब वो कैसे बोलेगी मुझे, बेचारी नहीं बोलेगी, वो देख रही है कि देखो इतना अच्छा खाना खाते हैं, इतनी दीदी शॉपिंग करती है, इतना खर्चा करती है, अब दाल का हलवा ये इस तेल से बना रहे। अब उसके मन में है, और मुझे बोल नहीं रहे, तो मैंने कहा पूनम क्या हुआ, डाउट है क्या कुछ? दीदी तेल से कोई हलवा बनाते हैं क्या? मैं कहा चल ठीक है, तेरे को अच्छा नहीं लगेगा तो तेरे को देसी घी से बना दूंगी। बाद में जैसे हमने भोग लगा के उनको दिया ना, लगा दीदी की देसी घी से भी बहुत अच्छा बना है हलवा। और फिर हमारा वो पाया लगा था, दीदी गए थे, तो वो भी 8 सिंह के लड्डू से अब उसने क्या कहा कि दीदी लड्डू खूब सारे बनाना, मैं खाऊंगी इसके लड्डू। तो हमारे घर में है ना, मिठाई भी इसी से बनती है, सब्जी भी इसी से बनती है, पराठे भी इसी से बनते हैं। और आज के टाइम पर है ना दीदी, मेरे को ऐसी कोई इश्यूज नहीं है, जो मतलब भाई मैं कम लगभग 34 साल की हूँ, तो 34 साल में आज से मैं 30 साल की थी ना, तो जितनी प्रॉब्लम थी ना, उसका 2% भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे शरीर में। और हमारे जो न्यूट्रीचार्ज वुमन आती है, सप्लीमेंट आता है, और वो सप्लीमेंट में मतलब कि सुबह नाश्ता करके कुछ भूलूं या नहीं भूलूं, लेकिन वो मैं एक जरूर टेबलेट लेती हूँ। उस टेबलेट लेने से मेरे अंदर ये प्रभाव पड़ा है कि मैं लगभग आपको देखने से 34 ईयर की तो नहीं लगती हूँ, नहीं लगती ना भाई, 6 महीने भी